अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीडीबी की। पीडीबी एक डेटाबेस है जहां पे हम या कोई भी रिसर्चर अपनी प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स डिपॉजिट कर सकता है या फिर डाउनलोड कर सकता है। जो भी एनालिसिस परफॉर्म करने हैं फिर उनमें वो इस्तेमाल कर सकता है। पीडीबी प्रोटीन डेटा बैंक को कहते हैं और ये एक डेटाबेस है। तो इस डेटाबेस के अंदर आपको किसी भी प्रोटीन की हर रेलेवेंट डिटेल्स और उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कोई भी प्रोटीन है, चाहे वो एंजाइम है या किसी फॉर्म में भी कोई हार्मोन है, और उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी प्रोटीन की हर एस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन पीडीबी पे अवेलेबल है और हम जाके उसको देखेंगे कि वो किस तरह से प्रेजेंट की गई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर को पीडीबी में या किसी और फॉर्मेट में किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उन स्ट्रक्चर को हम अपने एनालिसिस में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं या उन स्ट्रक्चर का हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे प्रोटीन की मोटिव्स क्या है, डोमेन क्या है, उसका प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम वहां से कैसे देख सकते हैं और उससे रिलेटेड जितना भी अवेलेबल लिटरेचर है उसको हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन, तो देखते हैं ये डेटा बैंक हमने किस तरह से एक्सप्लोर करनी है। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं पीडीबी। तो जो पहला लिंक हमारे पास आएगा इसको हमने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास पीडीबी डेटा बैंक का होम पेज आ जाता है और यहाँ पे हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस दी गई हैं जिसमें डिपॉजिट है। अगर आपके पास अपना सीक्वेंस है प्रोटीन का जो आपने फाइंड आउट किया है तो वो यहाँ पे आप डिपॉजिट करा सकते हैं, जो कि किसी भी टेक्निक से हो सकता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हो सकता है या एनएमआर से हो सकता है। अगर आपने सर्च करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी सर्च में जा सकते हैं और यहाँ पे भी ये एक टैब सा बना हुआ है, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। विजुलाइज, अगर आपने कोई स्पेसिफिक प्रोटीन देखनी है तो आप विजुलाइज के ऑप्शन पे जाएं या उसके कोई स्ट्रक्चरल फीचर्स एनालाइज करने हैं तो आप फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने यहाँ से बल्क डेटा डाउनलोड करना है तो फिर आप डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे। अगर आपने लिटरेचर रीड आउट करना है तो फिर आप यहाँ से लर्न के ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे होम पेज पे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होती। यहाँ पे दिखाया गया है कि इस मंथ का जो मॉलिक्यूल है प्रोटीन का उसकी क्या शेप है। तो नीचे का आ जाए तो कुछ न्यूज़ और कुछ फीचर्स और इनकी हाइलाइट्स मिल जाती हैं। अगर आप रीड आउट करना चाहें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज आपने यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे दो तरह के आप एंट्री कर सकते हैं। एक तो उस प्रोटीन की जो पीडीबी आईडी है जो कि टोटल 4 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल होती है। जैसे हमने एक्सेशन नंबर की बात की थी, सेम उस तरह ये इसकी आइडेंटिटी शो करती है। आप इसकी आईडी नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं या उस प्रोटीन या लाइगेंड जो भी आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसका नेम एंटर कर लें। तो यहाँ पे हम लास्ट टाइम की तरह जैसे हमने सीक्वेंस सर्च की थी, हम आरडीआरपी का नाम लिख देते हैं और देखते हैं कि आरडीआरपी से रिलेटेड कितनी सारी प्रोटीन्स यहाँ पे आ जाती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इतनी सारी स्ट्रक्चर्स आ चुकी हैं और इनमें से जो भी आपसे रेलेवेंट है, जो जो भी आपकी स्टडी से रेलेवेंट है, आप वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने बहुत जनरल लिखा आरडीआरपी क्योंकि ये बहुत सारे ह्यूमंस में भी पाई जाती है, एनिमल्स में भी है, वायरसेस बैक्टीरिया सब में ये पाई जाती है। तो जितने भी रिजल्ट से इसने वो सारे हमें यहाँ पे सर्च आउट करके दे दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई वायरस था, जैसे हम अगर इसको दोबारा से सर्च करें, यहाँ से बैक जाएं और कोविड की हम आरडीआरपी देखना चाहें तो यहाँ पे कोविड लिख दें, आरडीआरपी कोविड। तो इस पे अगर क्लिक करें अब ये थोड़ा सा स्पेसिफाई करके रिजल्ट देगा, इतने सारे रिजल्ट्स ये नहीं देगा। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर आई है क्योंकि हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया है कि इस वायरस के अंदर से हमें आरडीआरपी की जो कि इसकी रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोटीन का जो आईडी है, पीडीबी आईडी, ये आ जाती है और ये फिर नीचे उसकी डिटेल्स हैं कि ये कौन सा वायरस है, सार्स कोविड, और उसकी आरडीआरपी कैटालिटिक कम्प्लेक्स है जिसके साथ एक और भी मॉलिक्यूल है जो कि आरएनए का मॉलिक्यूल है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने डॉकिंग करनी है फिर आपने ये मॉलिक्यूल साथ से रिमूव करना है, वो इंशाल्लाह आपको दूसरी लेक्चर सीरीज में मिल जाएगा जो जिसमें हम डॉकिंग और ड्रग डिजाइनिंग पे लेक्चर दे रहे हैं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी दूसरी प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। और ये सीक्वेंस किसने डिपॉजिट कराया है, तो यहाँ पे हमारे पास उन ऑथर्स का भी नेम है जिन्होंने ये सीक्वेंस डिपॉजिट कराया हुआ है और ये पेपर का भी रेफरेंस हमारे पास दिया गया है कि 2021 में ये जो सेल का कोई एक जर्नल है
और ये उसके पेज नंबर भी दिया हुआ है। अगर आप ये गूगल करें तो आपके पास इसका पेपर भी रेलेवेंट निकल आएगा, बट हम अभी लिटरेचर की तरफ नहीं जाना चाह रहे, हमने अभी इसको ओपन करना है। रिलीज डेट भी इसकी लिखी हुई है, 2021 में ही ये सबमिट हुआ और 2021 में ही ये पब्लिकली अवेलेबल हो गया। और किस मेथड से इन्होंने इस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया है, तो वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसका एवरेज क्यू स्कोर क्या आ रहा है, 0.52, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। और किस ऑर्गेनिज्म से ये आइसोलेट की गई है, इस वायरस के साथ भी सिमिलर आ रही है, इसका नाम इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बिलोंग किससे कर रही है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरसेस, जिसको हम सार्स कोविड वायरसेस भी बोलते हैं, या इसको पूरी क्लास हम डिक्लेयर करते हैं। तो ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल है और इसमें नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन साथ हैं। तो नीचे भी ये मैक्रोमॉलिक्यूल की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे आप क्लिक करके और इनकी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पे प्रोटीन आईडी पे क्लिक करते हैं और जाके इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, और या इसका सीक्वेंस हम रिट्रीव करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन की आईडी आ चुकी है और उसका टाइटल आ चुका है। और हम अब देखते हैं, ये अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये इस पेपर की डीओआई पे आपको पेपर की साइट पे रीडायरेक्ट कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे हमें ऑर्गेनिज्म का भी बता दिया गया है कि ये कोविड वायरस है, और इस प्रोटीन को जब चेक किया गया है तो कौन से सिस्टम में चेक किया गया है, एशर्चिया कोलाई का सिस्टम, जिसको हम एक्सप्रेशन सिस्टम भी कहते हैं, तो वो यूज किया गया है। और इसके अंदर कोई भी म्यूटेशंस नहीं है। जैसे ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हुआ, उस ऑर्गेनिज्म से लिया गया, सेम इसको एज सच डिपॉजिट करा दिया गया है इस डेटाबेस के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास उस मेथड की डिटेल है। फॉर एग्जांपल इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज किया है और नीचे उसके पैरामीटर्स इन्होंने लिख के दे दिए हैं, और ये एक ग्राफ के फॉर्म में उन रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करा दिया गया है। अगर आप इनको डिटेल में स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर कितना एक्यूरेट है। ये जो 4 लाइंस हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर की एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फर्दर अगर आप नीचे आ जाएं तो ये उस पेपर का रेफरेंस दिया है, आप इसको कॉपी करके भी लेके जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपको रीडायरेक्ट करके उसके पेपर की साइट पे लेके जाएगा, और यहाँ से आप उस पेपर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से, सॉरी, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपको उस साइट पे ले आएगा जहाँ पे पेपर पब्लिश हुआ हुआ है। आप इस पेपर को रीड आउट करके उस प्रोटीन के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इससे नीचे आ जाएं तो इसके मैक्रोमोलेक्यूल स्टार्ट होंगे, और उससे भी नीचे चले जाएं तो इसके माइक्रोमोलेक्यूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं इसके मैक्रोमोलेक्यूल्स की। तो फर्स्टली हमारे पास उस मॉलिक्यूल की डिटेल दी गई है, जिसमें हमें बताया गया है कि ये आरएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज है। इसमें नंबर ऑफ चेन्स जो हैं वो एक ही चेन है। बास प्रोटीन में मल्टीपल चेन्स हो सकते हैं। सीक्वेंस लेंथ दी गई है 944। किस ऑर्गेनिज्म से है वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, म्यूटेशन इसमें कोई नहीं है। इसका जो एंजाइम कमीशन नंबर है वो भी यहाँ पे मेंशन है, और इसका जो इमेज है वो इस फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो जीरो म्यूटेशन का मतलब ये भी है कि इसकी म्यूटेशंस पर कोई काम नहीं हुआ। तो कोई स्टूडेंट अगर इसको अपना थीसिस टॉपिक डिसाइड करना चाह रहे हैं तो वो जरूर इस पे काम कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नीचे आ जाएं तो हमारे पास ये रेफरेंस सीक्वेंस है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो एक और सीक्वेंस भी यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोटीन की सिमिलरिटी इन दोनों सीक्वेंसेस के साथ आ रही है, जिसको फिर इस ग्राफ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे हमारे पास दो कंजर्व डोमेन्स आ रही हैं। आप देखें, अगर यहाँ पे आप क्लिक करें तो आप फर्दर इन्फॉर्मेशन इनकी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे यूनिप्रोट की आईडी पे क्लिक करें तो आपको ये एक अलग पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, और यहाँ से आप इस प्रोटीन का सीक्वेंस भी ले सकते हैं। थोड़ा सा सर्वर डिले कर रहा है, हम चलते हैं वापस अपने दूसरे टैब में और बात करते हैं इसी अगले फीचर्स के बारे में। तो यहाँ अगर हम इसके स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास लाइगेंड एक अवेलेबल है, जो कि इस प्रोटीन के साथ अटैच्ड है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप इसकी इंटरेक्शन भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा की वैलिडेशन आ जाती है, जो कि हम सारा इन विट्रो इसको चेक करते हैं, और उसके बाद उन रिजल्ट्स की बेस पे हम ये इस तरह के ग्राफ बनाते हैं, और ये फिर वैलिडेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो लास्ट में हमारे पास इसकी एंट्री डिटेल्स आ जाती हैं, या इसकी हिस्ट्री आ जाती है। तो अगर हम बात करें इसकी रिलीज डेट की, तो 2021 में ये रिलीज हुआ था पहली दफ़ा। और उसके बाद अगर लास्ट बात करें जब ये अपडेट हुआ है, तो 2025 में इसकी वर्जन 1.3 अपडेट हुई है, जो कि उसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। अगर हम वापस ऊपर चले जाएं जहां से अब हम अपना सीक्वेंस रिट्रीव कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने इसकी डॉकिंग करानी है प्रोटीन की किसी भी लाइगेंड के साथ,
तो आप यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स में जाएंगे और उसके बाद ये लेगेसी पीडीपी फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लेंगे। क्लिक करेंगे तो एक फाइल आपकी डाउनलोड होने लग जाएगी यहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो गई है। आप फिर इस फाइल को अपने डिस्कवरी स्टूडियो में लेके जाके या किसी भी विजुअलाइजर में ले जाके ओपन करके इसके फीचर्स देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाती है कि अगर आपको फास्टर सीक्वेंस चाहिए इस प्रोटीन का, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फास्टर सीक्वेंस भी डाउनलोड होने लग जाएगा। इसके बाद अगर बात कर लें इसकी स्ट्रक्चर की, तो ये अगर आप इसका ऑनलाइन ही स्ट्रक्चर विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने डिस्कवरी स्टूडियो अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो मैं इसका स्ट्रक्चर देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ही 3D स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी क्लिक किया जा सकता है, अदरवाइज यहाँ पे आपके पास लिंक है एक्सप्लोर इन 3D की ऑप्शन है, आप स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका ये स्ट्रक्चर 3D में ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर फिर आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप इसका रिबन स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं, बॉल एंड स्टिक देखना चाह रहे हैं, आप इसकी लाइगेंड्स की इंटरेक्शन देखना चाह रहे हैं, तो वो सारी आप उसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस एनोटेशन आ जाती हैं हमारे पास, आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एनोटेशन में आप इस प्रोटीन के फंक्शन देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा जितना भी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का, आप इस टैब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको सीक्वेंस चाहिए तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी जीनोम से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। वर्जन की ऑलरेडी हमने बात कर ली, नीचे जैसे हमने रिवीजन हिस्ट्री में दिया हुआ था वैसे ही वर्जन की आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स जो कि वर्जन वाइज हैं वो भी आप रिट्रीव कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट, इस पेज के ऊपर जितनी भी इस प्रोटीन से रेलेवेंट डिटेल्स हैं वो सारी आप यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये लेक्चर था हमारा पीडीबी के बारे में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ऐड करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस और क्यूरीज को आंसर कर सकूं।